सपनों को देना है नई उड़ान, हर मुश्किल होगी अब आसान, पटना से निकलेगी एक नई पहचान, माइंडसेट क्लासेस के साथ बनेगा नाम, माइंडसेट क्लासेस। नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स, और आज हम लोग हाजिर हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर वाइज डिस्कशन को लेकर। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का पहला वीडियो, एकेडमिक वीडियो, जहां हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट की बात अगर हम करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है: सिग्निफिकेंट फिगर एंड यूनिट, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एंड मेजरमेंट। इस 3 टॉपिक्स की बात करें तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड यूनिट, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, और फिर लास्ट इस सीरीज के लास्ट वीडियो में देखेंगे एरर एंड मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हमें कैलकुलेशंस और मेजरमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लास्ट ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो कवर नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर, बट कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जरूरत हमें फिजिक्स के अदर फैक्टर्स में भी पड़ती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, हम लोग शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.02300। ऑप्शंस आपके पास है 2, 3, 4 एंड 5। हम लोग वीडियो ऐसे लेकर चल रहे हैं, हम भी क्वेश्चंस डाला, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का हम पॉज लेंगे ताकि आप खुद से उसको ट्राई कर सके एंड देन वी प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। ओके, नाउ हम यहां पर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर इज द 4। करेक्ट आंसर इज द 4। कैसे? अब इस चीज को देखते हैं। अगर हम एनालिसिस करने की बात करें तो जो मेरा गिवन क्वेश्चंस है वो है 0.02300। 2300 में जो नन जीरो डिजिट्स है वो तो इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको 3 पार्ट में बांटा, 0, 0, 0, 0 एंड 2 एंड 3। इस पूरे केस की बात करें तो जो स्टार्टिंग का 0 होता है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट ट्रेलिंग 0 आर सिग्निफिकेंट। तो ये 2 0 यानी कि यहां पर 2 डिजिट हो गए, और यहां की बात करें तो ये 2 हो गए। तो मेरे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो है 2, 3, ये 0, तो टोटल डिजिट इज द 4। सो द आंसर इज द 4। सो करेक्ट आंसर 4। जिन बच्चों ने 4 अपने कॉपी में किया है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.001001 इज। चलिए ना सेम प्रोसेस हम लोग यहां पर फिर से फॉलो करते हैं। हमने पहले लिख लिया कंसेप्ट क्या है, रूल क्या है, अगेन मैं एक बार फिर से डिस्कस करूं कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो कहने का मतलब आगे वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। 0 बिटवीन नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 और 1 के बीच में जो 2 0 है वो सिग्निफिकेंट होगा। ट्रेलिंग 0 एट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। राइट मतलब डेसिमल के लास्ट वाला जो टर्म्स होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग एनालाइज करने की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ लीडिंग 0, ये 0.00 मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको हमने हटा दिया। लास्ट का जो था 1001, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 4 आ गए।
तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हम काउंट करें तो 4, द करेक्ट आंसर इज द बी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 5.7 ग्राम of substance occupy 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figure in view. कह रहा है कि वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी पूछ रहा है। आंसर मस्ट बी इन सिग्निफिकेंट फिगर। ना इसके आंसर को देखें। पहले हमने जो गिवन है उसकी बात करें तो इस क्वेश्चंस में ये मास आपका गिवन है, इसकी बात करें तो वॉल्यूम आपका गिवन है। हम अगर फॉर्मूला की बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हमें पहला काम क्या करना है कि जो मास और डेंसिटी दिया हुआ है, मास एंड वॉल्यूम, उसको नॉर्मल फॉर्मूला से डिवाइड कर दें, मास बाई वॉल्यूम। Our answer is 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी है, वन इज द मास, अनदर इज द वॉल्यूम। तो मास की बात करें तो 5.74 ग्राम मास का 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वॉल्यूम 1.2 की बात करें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जनरली हम लोग जानते हैं, रूल ये कहता है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज एप्लीकेबल। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है अपने पास। तो अगर हम 4.7833 को राउंड ऑफ करें, कहने का मतलब ये है कि हमको 4.7 सिर्फ चाहिए। तो इसमें 4.7 को अगर रखना है तो 8 है, 8 को अगर हम आउट करेंगे तो 4 + 1 होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। तो आंसर होगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द करेक्ट आंसर इज द बी। दिस इज द बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 87.2 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना। द डेंसिटी अप टू द करेक्ट फिगर। सिमिलर क्वेश्चंस। तो सिमिलर क्वेश्चंस है, चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। आप ट्राई करें खुद से, हम लोग देखते हैं कैसे ये आता है आंसर। Okay, same concept. Again, we can use the formula density equal to mass by volume. Substitute करेंगे, मास की वैल्यू यहां पर दी हुई है, it is the m, it is the v. 87.2 divided by 25, the density value is the 3.488. मास 87.2 है तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जा रहा है। वॉल्यूम 25 है, ये 2 सिग्निफिकेंट में जा रहा है। तो करेक्ट आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड इन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 3.4 चाहिए, तो 4 के बाद 8 आ रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 5, तो +1 इट विल बी 3.1 एंड द करेक्ट आंसर इज द बी। सो जिन बच्चों ने बी चूज किया है उनका आंसर सही है। ओके, next question. Taking into account of the significant figure, what is the value of this? 9.99 meter minus 0.009 meter. फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि जो गिवन फॉर्मूला, गिवन इक्वेशंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, उसको सॉल्व कर दीजिए। 9.99 माइनस 0.99। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको सॉल्व कर देता हूं। 9.99 और नीचे है 0.009।
10 minus 9 1, 9 minus 9 0, 8 9, तो आंसर इज 9.9801. ओके, इस वैल्यू को हमने यहां पर ले लिया 9.9801. अब हम लोग कंसेप्ट देखें कि अप्लाई फॉर द रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस की बात करें तो 9.99 में 2 डेसिमल प्लेस है, 0.99 में 4 डेसिमल प्लेस है. तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज द 2, so the answer must be in the 2 figure, that is the 9.98. 8 के बाद 0 है तो वो राउंड अप में हमें कोई फर्क नहीं डालेगा. So the correct answer is the B. Now next questions. Okay. The area of a rectangular field in meter square of a length 55.3 meter and the breadth 25 meter after rounding off the value for correct significant figure. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. Now, इस कंसेप्ट का अप्रोच लेकर अगर हम चलें तो मेरे पास लेंथ दिया हुआ है, मेरे पास विड्थ दिया हुआ है और हमें पता है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर हम बात करें तो 55.3 इंटू 25 अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू विल बी 138.1 सॉरी 1382.5 मीटर स्क्वायर. अगर ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई खुद से भी कर लीजिए. 5 टाइम 5 12 डेसिमल की बात करें तो 1 डिजिट के बाद है. सो द आंसर इज 1382.5 मीटर स्क्वायर. अब लिस्ट सिग्निफिकेंट रूल देखिए, हर जगह एक ही चल रहा है. रूल प्रोसेस अगर हम बात करें तो प्रोसेस हम लोग यही कर रहे हैं, पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ले, फिर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट इन्वॉल्व करें. तो इस केस में भी तो लेंथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ब्रेड्थ 2 सिग्निफिकेंट. तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो ब्रेड्थ का है तो आंसर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए. सो 1382.5 we can write in this manner. कैसे? In this manner अगर हमको आंसर चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो इट विल बी 1482.5 सॉरी 13 है तो आंसर विल बी 1400.0. तो 1400 है तो वी कैन राइट 1.4 into 10 to the power 3 meter square. So the correct answer will be D, either 1.4 into 10 to the power 3 or 14 into 10 to the power 2. क्यों? क्योंकि अगर एक डिजिट हम इधर करेंगे तो ये 10 to the power 2 होगा. या यहाँ के कंसेप्ट को देखें, 1400 है तो 1400
तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, 1400 था, can be written as 1/4 into 10 to the power 2. So the correct answer is the D. Now क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्ट। चलिए इतने ही क्वेश्चंस अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर में आपसे पूछे गए थे। मोस्ट ईयर अगर हम बात करें लास्ट, तो 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर 2020 में पूछे गए थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चंस कम है, इनके यूज पे ज्यादा क्वेश्चंस है। बट एनीवे जो क्वेश्चन थे हमने उनको डिस्कस किया। अब हम लोग अगला टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे, दैट इज द बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिट। इस कंसेप्ट में भी क्वेश्चंस कम है, बट एक एक क्वेश्चंस, अगर आपका टारगेट 720 नंबर है तो एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो सो वी डिस्कस यूनिट कंसेप्ट। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज दिस। तो यूनिट्स का अगर हमको कंसेप्ट निकालना है तो वी मस्ट नो द फॉर्मूला। चलिए हम लोग बात करें थर्मल कंडक्टिविटी, K इज डिफाइंड एज dq by dt इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। हम लोग हर टर्म्स को पहले समझने की कोशिश करें। Q इज द हीट, T इज द टाइम, A is the area of cross section, T is the temperature, X is the gradient. Now और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर K का यूनिट। हम लोग हर किसी की यूनिट लिख ले पहले। dq by dt is the W, A area is the meter square, dt by dx that is the temperature gradient, Kelvin per meter, where K is the thermal conductivity जिसकी हमको यूनिट फाइंड करना है। हम लोग K को एक साइड अगर कर दें तो अपने पास आ जाएगा, और हम यहाँ पर वैल्यू अगर हम सबके पुट कर ले तो अपने पास आएगा W बाई मीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर। नाउ हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक स्लाइड में ऐड करता हूं फिर से आपके लिए। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला था dq by dt इक्वल टू माइनस के ए dt by dx। दैट मीन्स ही इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा dq by dt इंटू 1 by dt अपॉन dx इंटू 1 by एरिया। नाउ अगर हम पुट करने की बात करें तो K इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हमने W लिया, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट था, यानी dx बाई डी टी हो जाएगा मीटर बाई केल्विन इंटू 1 बाई मीटर स्क्वायर। हम लोग देखें तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स अपने पास फाइनली बचेगा W बाई के एम। W watt per Kelvin per meter. So the correct answer is the A. Okay. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन oscillator is directly proportional to the velocity, the unit of constant of proportionality. डैम्पिंग फोर्स अगर हम FD ले ले और कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि FD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए हटाएं तो FD इक्वल टू माइनस VP। हम लोग SHM में पढ़ चुके हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, इसीलिए वेलोसिटी के आगे भी हम लोगों ने माइनस VP ले लिया। अब कह रहा है यूनिट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि मुझे B की वैल्यू निकालनी है। द यूनिट ऑफ डैम्पिंग फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और B कैन गो फॉर न्यूटन। बट हम न्यूटन इसलिए यहां नहीं गए क्योंकि रिजल्ट मेरा kg मीटर पर सेकेंड वगैरह में है। नाउ तो B इक्वल टू, B कैन राइट FD बाई V, तो यूनिट ऑफ FD है kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ V है मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड माइनस 1, सो द यूनिट इज द kg सेकेंड माइनस 1, द करेक्ट आंसर इज द C. Now, the unit of permittivity of the free space epsilon naught is what? ये कूलम्स लॉ का कंसेप्ट है जहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1/ε0 इंटू Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर। नाउ अब यूनिट पुट करते हैं। Q इज द चार्ज कूलम, Q की यूनिट कूलम, 4 पाई कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं होगा, F न्यूटन, R डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। सो C स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज द कूलम सेकेंड स्क्वायर इनटू kg मीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज द C. तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हमने जो आपसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो के टाइम में बताया था कि जो सेकेंड पार्ट है अपना, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई मेहनत करना चाह रहे हैं और साथ में रिजल्ट देना चाह रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन है कि गो फॉर दिस कंसेप्ट, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन, डायमेंशनल होमोजेनिटी, इतने कंसेप्ट को आप पढ़कर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर, डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर। ऑलमोस्ट इस सेक्शन से हर साल एक क्वेश्चन हमारा कवर करता है। अगर आप चाह रहे हैं वाकई कि आपको नीट में 720 आउट ऑफ 720 आए, और फिजिक्स जो कि सबसे टफ माना जाता है, इसीलिए हम लोगों ने पहले फिजिक्स की शुरुआत की कि उसमें 180 मार्क्स हमारा सिक्योर्ड हो, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और नए वीडियो को के अपडेट के बारे में जानने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हमारे, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हेलो टू बी डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस ग्रुप का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सबका सपना एक सफल डॉक्टर बनने का है।
तो पढ़ाई सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, सही मार्गदर्शन, रेगुलर प्रैक्टिस और एक पॉजिटिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी उतना ही आवश्यक है। इसी टारगेट से हम लोगों ने एक नीट रैंकर्स व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। यह केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बल्कि उन विद्यार्थियों का ग्रुप है जो अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के सपने को साकार करने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली नीट की एमसीक्यू, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके जो डाउट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायो के हैं, उनका डाउट सपोर्ट, स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट से अपडेटेड, एग्जाम गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ओपन फॉर ऑल। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि नीट की तैयारी आपको एक प्रॉपर वे में करनी है, अगर आपका कुछ मिसिंग हो रहा है तो यह व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए है। और अगर आप नीट में एक्सीलेंट प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि 700 प्लस नंबर आए, 650 प्लस नंबर आए, तो आज ही इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि सफलता सिर्फ संयोग से नहीं मिलती है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने से ही मिलेगी। आपका सिलेक्शन हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो जुड़े नीट रैंकर्स व्हाट्सएप ग्रुप से और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। धन्यवाद।